नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे योग विज्ञान, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं योग विज्ञान के विषय में, जो एक योग विज्ञान की पुस्तक के नाम से संकलित हैं। उस पुस्तक के अध्याय 5 का पहला भाग आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो अध्याय 5 है इस पुस्तक का, इसका नाम है चित्त की एकाग्रता। और आज इसका पहला भाग हम डिस्कस करेंगे। किताब में कोई भाग नहीं है, किताब में हर चैप्टर एक साथ ही दे दिया गया है, बट द थिंग इज़ कि इनको ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक से समझने के लिए मैंने हर चैप्टर को कुछ पार्ट्स में अलग-अलग वीडियो में सामने रखने की कोशिश की है। जो चैप्टर बड़े हैं उनको 1, 2 या 3 पार्ट्स में भी मैं लेकर आऊँगा, और जो चैप्टर्स छोटे हैं जल्दी कवर हो सकते हैं, उनको मैं एक ही पार्ट में कवर कर लूँगा। ठीक है, तो इसमें चित्त की एकाग्रता, इसके बारे में बताया गया है कि इसका महत्व क्या है और चित्त की एकाग्रता के लिए जो प्रीरिक्विज़िट हैं, वो क्या हैं? तो 2 चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले इसमें चित्त की एकाग्रता का जो महत्व है, उसके बारे में बात की गई है। महत्व क्या है? सबसे पहली लाइन में ही आपको महत्व दिख जाएगा। ये स्टूडेंट्स के लिए खास ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को सीखने का एक ही मार्ग है, चित्त की एकाग्रता। यानी किसी भी चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आपका चित्त, यानी आपका जो मन होता है, जो इधर-उधर भागता है ना, वो चित्त की वजह से ही भागता है। चित्त एक प्रकार का समुंदर है, उसमें लहरें उठती हैं। हम उन लहरों को देख नहीं पाते। वो लहरें हमारे मन की एकाग्रता को भंग करती हैं। हमारा मन उन लहरों के उठते ही उसको एक संकल्प की तरह लेता है, और मन को ये पता है कि इंद्रियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। मन को ये पता है, मतलब मन नाम की जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो मन है, वो एक एनर्जी वेव है। उसे ये पता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे अंदर, जिसको कि हम इंद्रियाँ कहते हैं, जो आँख की आँख है, कान का कान है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? कैसे उस सब्जेक्ट की ओर लगाया जाए, राइट? कैसे उस तरफ ले जाया जाए जहाँ पे ये जो लहर उठी है, उस लहर की शांति का उपाय हो। उस तरफ ले जाने के लिए मन जो है हमारी इंद्रियों को मोटिवेट करता है, राइट? हमारी कर्मेंद्रियों को ही मोटिवेट करता है। और अगर हमें कुछ खाने की, कुछ पहनने की, अच्छा दिखने की, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इन चीज़ों की चाह है, तो वो हमारी इंद्रियों को प्रेरित करता है। और अगर हमें कुछ और चाह है, जैसे मान-सम्मान है, या फिर किसी से बदला लेना है, या अहंकार है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमारे हमारे अंदर विक्षोभ हो गया है कि हमारा ये अहंकार, हमारा जो ये अहंकार है, इसको चोट पहुँचाई गई, मेरा अपमान किया गया। तो उसके लिए वो क्या करता है? कर्मेंद्रियों को प्रेरित करता है। तो मन को सब पता है कि जो कुछ भी उसके अंदर वासनाओं के रूप में इकट्ठा है, उन वासनाओं की वजह से जो भी मोटिवेशन आता है, उस मोटिवेशन के लिए क्या मॉडस ऑपरेंडी फ़ॉलो करनी है, वो उसको पता है। उसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत वो क्या करता है? हमारी ज्ञानेंद्रियों को और हमारी कर्मेंद्रियों को, इन दोनों को ही जैसी जहाँ ज़रूरत होती है, वैसी वहाँ प्रेरित करता है। जैसे अगर हमें कुछ खाने की इच्छा हो रही है, स्वाद लेने की इच्छा हो रही है, तो वो हमारी स्वाद की इंद्रिय, यानी हमारी ज्ञानेंद्रिय, जो कि हमारी जीभ है, इसको प्रेरणा देगा, राइट? तो ये जब चीज़ें होती हैं कि हमारे मन में लहर उठती है, तो वो इधर-उधर हमें भटकाता है। ये इतना उपद्रव है एक तरीके का, अगर आप देखो तो ये उपद्रव है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, और उस समय अगर आपका मन कहीं किसी चीज़ को खाने में, या किसी चीज़ का स्वाद लेने में चला जाए कि हाँ, इस चीज़ का स्वाद मुझे चाहिए, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं ये खाऊँ, तो आपकी पढ़ाई भंग होनी ही है। आपकी चित्त की एकाग्रता भंग होनी है, और उससे आपकी पढ़ाई भंग होनी है। पढ़ाई भंग होगी तो आप उस पर ध्यान नहीं लगा पाओगे, ध्यान नहीं लगा पाओगे तो आप जो भी पढ़ रहे थे, उसके सीखने में एक व्यवधान आएगा। सीखने का एक ही तरीका है, चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता का मतलब है कि जिस चीज़ के बारे में आप सीखना चाह रहे हैं, वो चीज़ और आपका मन, आपका चित्त, दोनों एक हो जाएँ, दोनों में कोई अंतर ना रह जाए। इतना ज़्यादा आपका कॉन्सन्ट्रेशन हो कि आपका मन और वो चीज़ जिसको आप सीख रहे हैं, वो सब्जेक्ट जिसको आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन दोनों में कोई अंतर आपको दिखे ही ना। आपको कुछ और याद ही ना रहे, आपको कुछ और याद ही ना आए। आपके बगल में कोई आके खड़ा हो जाए और आपसे कहे कि यार चाय ले लो, तो आपको वो भी ना सुनाई दे। इस स्तर की एकाग्रता, जब इस स्तर की एकाग्रता होती है, तब जाकर के आप सीख पाते हैं। तब जाकर के सीखना हो पाता है, सीखने की प्रक्रिया घटित होती है। और अगर आपका मन एकाग्र नहीं है, चित्त एकाग्र नहीं है, तो सीखने की ये प्रक्रिया कभी घटित नहीं होगी। तो किसी भी चीज़ को सीखने का एक ही मार्ग है, चित्त की एकाग्रता। अब यहाँ पर ज्योतिष का एग्ज़ाम्पल दिया गया है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान जो है, ये पूरे तरीके से इतना टफ़ होता है कि ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, इसमें तरह-तरह के नक्षत्र हैं, उनकी गतियाँ हैं। वो कब कहाँ होंगे, कैसे इसका पता लगाया जाए कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड की गति क्या है?
इसमें सभी तारामंडलों की गति क्या है, उसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, हर एक तारामंडल या हर एक ग्रह या उपग्रह या कुछ भी जो कि इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जो हमारे सौर मंडल में मौजूद है, वो हमारे शरीर पर कैसे असर डालता है, इसके बारे में समझना, समझ करके चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाना और एक तरीके से लोगों को बता पाना, उनको आगाह कर पाना। लोगों को ये लगता है कि ज्योतिष का मतलब है तुम्हारी भविष्य की चीज़ें बता देगा। नहीं, नहीं, भविष्य की चीज़ें बताना उसका उद्देश्य नहीं है। ज्योतिष का एकमात्र उद्देश्य है आपके पुरुषार्थ को जगाना, कि आगे चल कर के ये चीज़ें आ सकती हैं। आगे चलकर अगर कोई ज्योतिषी ये कहता है कि आजकल तो हर कोई ज्योतिषी नहीं है, कुछ तो ऐसा भी चल रहा है कि पाखंड भी चल रहा है। लेकिन बात ये है कि जो लोग वास्तव में ज्योतिष होते हैं, वो लोग अगर ये कहते हैं कि आपके आने वाले समय में कुछ ऐसा अच्छा होगा आपके साथ, तो ये भी आपके पुरुषार्थ को जगाने की कोशिश है, कि जब आपके साथ अच्छा होगा तो फूलने से कैसे बचाओगे अपने आप को? जब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा तो फूलने से कैसे बचाओगे? कैसे तुम अपने अहंकार को बढ़ने से रोकोगे? ये उसका संकेत है। तुम्हारे पुरुषार्थ को जगाने का प्रयास है ज्योतिष। और साथ में अगर कभी कोई व्यक्ति ये कह दे कि आगे चल कर के तुम्हारा समय बड़ा खराब आने वाला है, राइट? तुमने मेहनत नहीं की है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हें जो अपनी जवानी में करना चाहा था वो नहीं किया, तो अब बुढ़ापे में तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, राइट? यानी बुढ़ापे में तुम्हारा बुढ़ापा ऐसा होगा या फिर आने वाला समय तुम्हारा बुरा होगा, राइट? ये सारी बातें क्यों कही जाती हैं? ये सारी बातें इसलिए बताई जाती हैं ताकि आपके पुरुषार्थ को जागृत किया जा सके कि जब बुरा समय आएगा तब कहीं तुम डिप्रेस होकर के बिखर तो नहीं जाओगे। ये तुम्हें एक चुनौती है कि आने वाला समय अगर इतना कठिन होगा तो तुम कैसे इसको पार करोगे? तुम में सर्व सामर्थ्य है, तुम उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करो, कैसे उससे निपटोगे? लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग कहते हैं सर कोई उपाय बता दीजिए। और उपाय में भी जो चीज़ें बताई जाती हैं, उसमें अगर पुरुषार्थ नहीं बताया जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि उपाय बताने वाला आपके साथ न्याय नहीं कर रहा है। उपाय बताने वाला अगर कहीं कुछ किसी को जो है रोटी खिला देना या किसी को कुछ कर देना के बारे में बता रहा है, तो वो इसलिए बताता है ताकि आपका मन निर्मल हो। आप जो है अच्छे काम करें, अच्छे काम करने से मन निर्मल होता है। जैसे अगर आप ऑफ़िस से झगड़ा करके निकलें, किसी के साथ आपकी बहस हो गई हो, बहुत बुरी बहस हो गई हो। ऑल ऑफ अ सडन आप सड़क पे आएँ और सड़क पर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो जो ठंड से ठिठुर रहा हो। आप उसको देखें और अभी आपके मन में जो है पूरा ऑफ़िस का गंध चल रहा था, अचानक से आप उसको ठिठुरता देखें और आप कहें कि नहीं यार इसे मैं कंबल ला के दे देता हूँ। जैसे ही आप ये काम करेंगे ना, कंबल ला के देंगे, उसे टोपी ला के देंगे, उसे ओढ़ा देंगे वो और निश्चिंत हो जाएँगे कि अब इसको ठंड नहीं लग रही है। उसके बाद आप देखिएगा कि जो नेगेटिविटी आप ऑफ़िस से लेके निकले थे, वो नेगेटिविटी ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही लो लेवल पे चली जाती है और पॉज़िटिविटी या फिर निर्मलता या शांति आपके मन की अचानक से बढ़ जाती है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये हर किसी ने अनुभव किया होगा या फिर अगर आप अनुभव करना चाहते हैं, तो ये करके देखिएगा। राइट? अगर आप ये करके देखते हैं किसी को खुश मतलब ये अंदर से आना चाहिए, ऐसे नहीं कि पैरासिटामोल की गोली की तरह आपने ले लिया कि हाँ, कहीं से सुना था और अभी मैं बाहर निकला हूँ, बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, अभी मैं किसी गरीब आदमी को जो है 1 प्लेट राजमा-चावल खिला देता हूँ। नहीं खाएगा, कैसे नहीं खाएगा? उसको ठूँस के खिलाऊँगा। ना, ये नहीं, ये पैरासिटामोल की गोली नहीं है। ये अध्यात्म पैरासिटामोल की गोली नहीं है, ये प्रवृत्ति होती है। इसका संबंध सीधा का सीधा आपकी प्रवृत्ति से है। आपकी प्रवृत्ति में होना चाहिए ये। आपके भीतर करुणा और दया होनी चाहिए। आपके भीतर करुणा और दया का अभ्यास आपने किया हो, आपको संस्कार वैसे मिले हों या फिर आपने अपने आप को इस तरह से धीरे-धीरे करके प्रशिक्षित किया हो। ध्यान योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, किसी भी एक योग के माध्यम से अगर आपने अपने आप को प्रशिक्षित किया है जो बिना गुरु के नहीं हो पाता ठीक से, राइट? कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कर लेते हैं, राइट? उनके संस्कार ही परिवार के संस्कार ही ऐसे होते हैं, माता-पिता ही ऐसे होते हैं कि वो संस्कार ऐसे डालते हैं कि दूसरों के प्रति करुणा, दूसरों के प्रति दया, ये सारी बातें उन्हें बचपन से ही सिखाई जाती हैं। समानता का भाव, सबके प्रति दयालुता का भाव, ये सब बचपन से ही उनके अंदर डाला जाता है। या फिर इसीलिए तो संस्कारों का महत्व है। या फिर स्कूल, कॉलेजों में पढ़ते समय उनके अध्यापक कुछ किस तरीके के होते हैं कि ये चीज़ें उनके अंदर डाल देते हैं। तो जब ये चीज़ों के बीज आपके अंदर डाल दिए जाते हैं, तो ये बीज किसी न किसी दिन काम करते हैं, राइट? आप किसी को परेशान देखते हो तो वो सारी समस्या जो है उसी की तरफ चली जाती है। आपका सारा विचार उसी तरफ चला जाता है, किसी तरीके से इसका भला किया जाए, किसी तरीके से इसकी मदद की जाए। तुरंत ही आपके दिमाग से वो परेशानियाँ जो आपकी थी वो निकल जाती हैं, तुरंत ही आप उसकी मदद में लग जाते हो। ये प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि ऑफ़िस से निकले, आज झगड़ा करके निकलूँगा और जाकर के कंबल दे दूँगा, तो सही हो जाएगा मामला। ना, ये पैरासिटामोल की गोली नहीं है कि आप खाए और बुखार जो है उतरने लगेगा। इसका सीधा संबंध आपके चित्त से है, आपकी वासनाओं से है, आपकी प्रवृत्ति से है। इसलिए इसको कभी भी ऐसे ना लें, पैरासिटामोल की गोली या बुखार की गोली की तरह ना लें अध्यात्म को। ये वो चीज़ नहीं है। इसमें बहुत ही
वैज्ञानिक तरीका अपनाना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपने चित्त के ऊपर काम करना पड़ता है। इसके लिए बाहर से कोई दवा नहीं है। कोई दवा ऐसी नहीं है जो आपको मुक्ति दिला सके, कोई दवा ऐसी नहीं बनी। बाहर से कोई भौतिक रूप से कोई दवा, कोई योगी, कोई सिद्ध भी आपकी मदद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आपका गुरु भी केवल आपके भीतर के गुरु को जागृत करता है। आपके बाहर जो गुरु है, जिसको आपने धारण किया है या फिर जिस गुरु की कृपा के अंतर्गत आप बैठे हो, वो गुरु भी आपके भीतर के गुरु को जागृत मात्र करता है। अपनी यात्रा आपको बाकी की खुद ही करनी पड़ती है। वहाँ खुद ही पहुँचना पड़ता है। राइट? तो चित्त की एकाग्रता के विषय में यही चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर के जाता है जहाँ पर आप प्रकृति के बड़े से बड़े रहस्य खोल सकते हैं। यहाँ पर ज्योतिष का एग्ज़ाम्पल शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग यही कहती है, शायद इसीलिए दिया है विवेकानंद जी ने, क्योंकि ये बहुत ही कठिन विज्ञान है। और इस विज्ञान का इस्तेमाल करके ये समझना कि इन ग्रहों का, इन नक्षत्रों का, इनसे आने वाली किरणों का, जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है ना, तो उस समय उसका निर्माण हो रहा होता है। तो जब उसका निर्माण हो रहा होता है माँ के गर्भ में, तो माँ कहाँ होती है? माँ इसी ब्रह्मांड में होती है, इसी धरती पर होती है। और ये धरती चारों तरफ एक गैलेक्सी के अंदर है। उसके चारों तरफ तारामंडल हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, चाँद है, सूर्य है, सब कुछ है, मंगल है। ये सारे ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब के सब, ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, इनसे आने वाली विकिरणें, इनसे आने वाली किरणें, इनसे आने वाली तरंगें, ये सब मिल करके बच्चे के एक-एक अंग की प्लेटिंग करती हैं। राइट? ज्योतिष में जो बच्चा पैदा होता है, ज्योतिष के हिसाब से जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने का समय तो इम्पोर्टेंट है ही, जिस समय वो इस संसार में आया, लेकिन कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो समय है जब वो कंसीव हुआ। कंसीव होने से लेकर के अब तक, जब तक उसका शरीर बना है 9 महीने तक, उसके हिसाब से ये स्थिति देखना कि हाँ, इसका शरीर कैसा होगा, इसका मन कैसा होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। तो मन और शरीर इसके कैसे होंगे? किस प्रकार का होगा, तो एक बेसिक आइडिया उसी से लगता है कि कब ये कंसीव हुआ होगा और 9 महीनों के समय में इन तारामंडलों की क्या स्थिति थी, उससे ये पता चलता है। तो पैदा होने से 9 महीने पहले का समय जहाँ पर बच्चा कंसीव होता है, वो समय भी ज्योतिष के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके हिसाब से भी चीज़ें बताई जाती हैं। राइट? तो ये ज्योतिष इतना कठिन विषय है जहाँ पर हर तत्व का अध्ययन करना, ये जान जाना कि जो मंगल ग्रह है या फिर सूर्य है, इसका हमारे हृदय पर असर पड़ता है, या फिर जो मंगल ग्रह है ये सीधे असर नहीं डालता, ये इनडायरेक्ट वे में हमारे हार्ट पर असर डालता है, यानी वो एंजाइम्स डिज़ाइन करता है, वो एंजाइम्स का निर्माण करता है जिससे हमारे हार्ट की फंक्शनिंग होती है। ये सारी चीज़ें समझ पाना, आप सोचिए यहाँ धरती पर बैठे-बैठे हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने किस तरीके से इस चीज़ को सोचा होगा। कैसे सोचा होगा? और ये कोई बहुत आश्चर्य करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें लग रहा है कि बहुत बड़े आश्चर्य की चीज़ है, लेकिन ये इतने बड़े आश्चर्य की चीज़ इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप न्यूटन को भी जानते हैं। अगर आपने न्यूटन के बारे में पढ़ा हो तो न्यूटन ने एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ दिया था। इसी धरती पर बैठ कर के उसने ये बता दिया। आप सोचिए वो इसी धरती पर बैठा है। कोई तरीका भी नहीं था उस समय, जिस समय न्यूटन था, कि धरती से आकाश में कोई उपग्रह भेजा जा सके, सैटेलाइट भेजा जा सके। उस समय में जो न्यूटन था उसने ये बता दिया कि यूनिवर्स में जितने भी पिंड हैं, यानी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी पिंड हैं, पिंड कहा जाता है ग्रह नक्षत्रों को, सैटेलाइट्स को, और जो भी प्लैनेट्स होते हैं उनको। ये जितने भी ग्रह हैं, ये सब आपस में एक-दूसरे को खींचते हैं, एक-दूसरे पर एक बल लगाते हैं। और इसी बल की वजह से पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु नीचे आ जाती है। अब ज़रा सोच करके देखिए कि एक व्यक्ति किस गहराई तक गया होगा इस नेचर को समझने के लिए, कि उसको ये समझ में आ गया कि केवल इस धरती पर ऊपर फेंकी हुई चीज़ नीचे नहीं आती। संसार में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, हर वो चीज़ जो कि एग्ज़िस्ट करती है, वो दूसरी चीज़ पर एक फ़ोर्स लगाती है। अट्रैक्शन का फ़ोर्स लगाती है। ये सारी चीज़ें वो यहाँ बैठे-बैठे कैसे समझ गया? कैसे जान गया? और ये सत्य है, क्योंकि आपने अब एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देख लिया। अब हमें पता लग गया कि धरती पर बैठे-बैठे ही हम ये जान जाते हैं कि जो मून है, उस मून पर जो ग्रेविटेशन है, वो अर्थ के ग्रेविटेशन का 1/6 है। यहाँ बैठे-बैठे कैसे जान गए? केवल न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से, जो उसने दिया, राइट? तो जो भी उसने लॉ दिया, वो यहाँ बैठे-बैठे कैसे दे दिया? किस गहराई तक गया होगा? कितनी गहराई तक उसने सोचा होगा? अब ज़रा सोच करके देखिए। वैसे ही जो ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने किस स्तर पर जाकर के इन चीज़ों को समझा होगा कि वो इन नक्षत्रों के, मनुष्यों के शरीर, उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने लगे और उसके बारे में बताने लगे। आज की डेट में क्या होता है कि हर कोई ऐसा नहीं है कि ज्योतिर्विद हो। लोग तो इसको पाखंड समझते हैं कि हाँ, कुछ भी बता रहे हैं। कारण उसका ये है कि हर कोई ज्योतिषी नहीं है, हर कोई इस तरीके से ज्योतिष नहीं जानता।
कुछ लोगों ने पढ़ करके चीज़ों का अभ्यास करके उसको एक सेट पैमाने पर बताना शुरू कर दिया है। लेकिन जो गहराई तक ज्योतिष को जानते हैं, ऐसे लोग बड़े कम हैं और जो ऐसे लोग हैं, वो इस तरह की भविष्यवाणियाँ कर देते हैं, जो कि आगे समय में होने वाली होती हैं, राइट? और जो लोग ज्योतिष नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन इस नेचर को, प्रकृति को, परमात्मा को बहुत अधिक मानते हैं, राइट? उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो ये प्रकृति अपने आप अपने सारे रहस्य उनके सामने खोलने लगती है, जैसे न्यूटन के सामने ये रहस्य खुल गया। आप सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा वो यही तो कह सकता था कि धरती पर ऊपर की ओर कुछ कोई चीज़ फेंकोगे, तो धरती में ही एक पावर है जो उसको नीचे की ओर खींचती है। इसकी वजह से ही चीज़ नीचे आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं उसने पहले कहा। पहले उसने ये कहा कि देयर इज़ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। पूरे के पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ दूसरी चीज़ को खींचती है। इसीलिए धरती पर ऊपर की ओर फेंकी गई चीज़, जिसका कि आकार छोटा है, वो बड़े आराम से धरती की ओर खिंच जाती है। जिसका आकार बड़ा होगा, धरती उसकी ओर धरती उसको अपनी ओर नहीं खींच पाएगी, राइट? फिर वहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स काम करने लगेगा और उसकी वजह से वो क्या करने लगेगा? वहाँ पर घूमने लगेगा धरती के चारों ओर, या फिर किसी भी अन्य दूसरे ग्रह के चारों ओर उसका उपग्रह घूमने लगेगा, उसका सैटेलाइट घूमने लगेगा, राइट? तो ये चीज़ें कहाँ से वो सोच पाया? कहाँ से लेकर आ पाया? किस गहराई तक वो गया, राइट? यही चीज़ है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं बताया जा रहा है कि हाँ, ज्योतिषी कुछ और करते थे। ना, ज्योतिष भी एक मन की एकाग्रता से पाया हुआ सबसे बड़ा ज्ञान है इस प्रकृति का। इसीलिए उसका उल्लेख इन्होंने, जहाँ तक मेरी समझ है, इसीलिए किया, क्योंकि जितनी भी विज्ञान आप समझते हो, उन सभी विज्ञानों में सबसे कठिन विज्ञान यही ज्योतिष है। ठीक है? तो चित्त की एकाग्रता से ही ज्योतिष भी सीखा गया और चित्त की एकाग्रता से ही बाकी सारे विषय भी सीखे जाते हैं। अब बात ये है कि अपने चित्त को अगर आपको साधना है, उसको एकाग्र करना है, तो आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने मन का अध्ययन करना होगा। अध्ययन करने का मतलब क्या है? बड़े ध्यान से देखना होगा। जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया कि चित्त में लहरें उठती हैं। लहरें किस तरह से उठती हैं? जैसी हमारी वासना होती है। जैसे हम कुछ अच्छा खाने के शौकीन हैं, चटोर हैं, तो लहर उठेगी किसकी? स्वाद की। कभी भी उठेगी वो, कभी भी उठेगी। अगर हम व्यभिचारी हैं, तो अकेले जैसे ही हम अपने घर पर होंगे, कोई नहीं होगा, वैसे ही एक लहर उठेगी किसकी? व्याभिचार की। मन में ऐसे विचार आएँगे जो कि सेक्स की भावनाओं की तरफ आपको प्रेरित करेंगे। इस तरह के विचार आएँगे, राइट? ख़ास करके जो जवान होते लड़के होते हैं, जो कि 17, 18, 19 साल के होते हैं, जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं जो कि टीनेज खत्म करने की एज की तरफ होते हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा होता है, राइट? खुल कर के बात कीजिए, अपने बच्चों से भी बात कीजिए, समझिए, अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाइए, राइट? ये होता है। जब तक आप समस्या को नहीं जानेंगे, तब तक आप उसका समाधान नहीं करेंगे। जब तक आप ये मानेंगे कि हाँ, ये समस्या तो होती ही है, इसका कोई उपाय नहीं है, तो उम्र का तकाज़ा है, इस समय होता ही है। ना, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ एकाग्रता से होता है, नैतिकता से होता है और इस चीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, राइट? तो उसके लिए हमें अपने मन का अध्ययन करना होगा। मन का अध्ययन करने का मतलब है कि मन में अगर कोई विचार आया है, तो हमें ये देखना होगा, उस विचार में हम उलझ जाते हैं। मन में जब विचार आता है, तो विचार हमें उलझा लेता है, वो हमें आगे ले जाता है। लेकिन नहीं, इस बात को बिल्कुल लेकर के कॉन्शियस रहना होगा कि मेरे मन में अगर कोई विचार आया है, तो सबसे पहली बात ये कि विचार आते ही उस विचार पे काम करना तो बाद की चीज़ है, राइट? सबसे पहले ये देखना है कि ये विचार जो आया है मेरे मन में, ये आया कहाँ से है? किस जगह से पैदा हुआ है? किसने इस चीज़ को, मतलब मैं आराम से बैठा था, मैंने संकल्प किया था कि मैं पढ़ूँगा। एक होता है आपका संकल्प, कि आपने संकल्प लिया था कि आप पढ़ोगे, आप कोई काम करोगे। दूसरा है उस संकल्प के बीच में कुछ आ जाना, अचानक से कुछ आ जाना। और उस अचानक से कुछ आने वाली चीज़ का जो मोटिवेशन है, वो बाहर से हो सकता है। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे थे, अचानक से एक मेल आ गई, उस मेल में कुछ फालतू की बात लिखी हुई है, आपको क्रिटिसाइज़ किया गया है, राइट? क्रिटिसाइज़ किया गया है तो आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा आते ही आप उस गुस्से में बह ना जाएँ। पहले देखें कि ये जो एक्साइट करने वाली चीज़ थी, जो मोटिवेशन था, एक्सटर्नल मोटिवेशन था, उसने जो मेरे को गुस्सा दिलाया, मेरे को गुस्सा आया, ये गुस्सा आया कहाँ से? किस जगह से आया? मुझे अपने आप को देखना है कि ये कहाँ से आया है। मुझे समझना है कि ये कहाँ से आया है। जैसे ही आप इसे देखोगे, ये चोर की तरह होते हैं विचार, और ये जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह है ना, ये चोर की तरह पहले हमारे अंदर घुसते हैं। जैसे ही आप इसे देखोगे, जैसे चोर चोर के बारे में सचेत होते ही चोर घर से भाग जाता है। आपके घर में चोर घुसा हो, तो जैसे ही आप चोर को लेकर के सचेत होंगे, ये भाग जाएगा। वैसे ही ये विचार, ये क्रोध, काम, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ही आप इनको देखना शुरू करते हो, वैसे ही ये भाग जाते हैं, आपको शांति मिलती है। और शांत होने पर आप उसका सही उपाय कर सकते हो, राइट? भगवान कृष्ण ने जब ये शिशुपाल को मारा, तो 100 बार उसने अपराध किए। उनको इतना पता था कि मैं 100 बार तक कंट्रोल कर लूँगा, राइट?
उनको ये ऐसा भी तो सोच सकते थे कि 100 बार के बीच में ही 50वीं बार में कोई ऐसी बात कर दे कि मेरा गुस्सा आ जाए मेरे को इसके ऊपर, मैं इसको मार दूं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें पता था कि कितना भी गुस्सा आए, उनकी एकाग्रता इतने इस लेवल की थी क्योंकि वो तो परमात्मा थे। परमात्मा थे तो उनकी चित्त की एकाग्रता की बात ही क्या करना, वो तो सर्वचित्त थे, वो तो सच्चिदानंद थे। तो इस वजह से क्या है कि उनको पता था कि वो कहाँ तक अपने आप को रोकेंगे। उन्होंने खुद तय किया था कि मैं इसको 100 के बाद मारूंगा। ऐसा नहीं था कि 100 के बाद गुस्सा आ गया था ना, उन्होंने जो कहा था वो किया था। ऐसा नहीं था कि 100 के बाद उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ गया था, नहीं। वो अपने चित्त को बहने से पहले, चित्त की भावनाओं में बहने से पहले उसको बड़े आराम से देख सकते थे। इसीलिए चाहे कोई कितना भी अपमान करता था, चाहे कितनी भी बड़ी भीषण युद्ध चल रहा हो, कितना भी कोई एक दूसरे पे क्रोध पूर्वक वार कर रहा हो, एक दूसरे से गुस्से में बातें कर रहा हो, वो बड़े आराम से उससे अपने आप को अलग रख पाते थे, उस गुस्से से जो आता है, राइट? जब वो अपने आप को अलग रख पाते थे तो उससे फायदा क्या होता था? उससे फायदा ये होता था कि वो बैठ करके आराम से सोच पाते थे। खैर उनके बारे में तो बात करना ही एक तरीके से सूरज को दिया दिखाना है, क्योंकि वो सर्वात्मा थे, वो परमात्मा थे। इसलिए ये सारे गुण उनके अंदर होने ही होने थे, बाय डिफ़ॉल्ट होने ही थे, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं है। ये गुण हमें पैदा करने पड़ते हैं, लेकिन उनके भीतर वो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, क्योंकि परमात्मा के भीतर ये सारे गुण बाय डिफ़ॉल्ट हैं। वो तो शून्य है, वो शांत चित्त हैं, वो सच्चित आनंद है, उनमें किसी तरह का विक्षेप नहीं है। विक्षेप तो इस संसार में होता है, राइट? तो हम उस विक्षेप से परेशान होते हैं, हमें ये सब करना है। तो एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने केवल उनका एग्ज़ाम्पल लिया कि वो किस तरीके से कर पाते थे। वो कैसे आखिर में उन अपमानों को बिल्कुल जब कोई अपमान करता था तो बड़े आराम से वो सह जाते थे। जब उनको जो करना होता था, जो उन्होंने तय किया होता था, वो करते थे, ना कि अपने मन की भावनाओं में बह कर के वो करते थे। उन्हें सब पता था कि मुझे कब क्या करना है, राइट? तो इन सब चीज़ों का अभ्यास हमें करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को लेकर के अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ता है हमें, है ना? तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि अपने मन का अध्ययन करने के लिए तुम्हें अपने चित्त को अपने ही चित्त में एकाग्र करना होगा। यानी आपका जो मन है, उसी से मन को आप स्टडी करोगे। आपके मन को स्टडी करने के लिए कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने मन की स्टडी अपने मन से ही करनी होगी, यानी आपका मन ही आपके मन को देखेगा, राइट? जब भी मन में कोई विचार आए, तो उससे देखिए कि ये विचार क्यों आया, कहाँ से आया? जैसे ही देखेंगे, वैसे ही वो कमज़ोर पड़ जाता है। विचार की यही ख़ासियत है, क्योंकि ये सब चोर हैं। कबीरदास जी ने कहा ना कि तुम्हारे घर में चोर आवेगा, सावधान रहना। ये वही है, ये चोर मेटाफर उसी के लिए इस्तेमाल किया गया है, इन्हीं विचारों के लिए, इसी अहंकार के लिए, इसी काम, क्रोध, लोभ, मोह के लिए, इन्हीं के लिए चोर का शब्द का इस्तेमाल किया है। आगे ये बताया गया है कि 2 व्यक्तियों में क्षमता का अंतर, एक आदमी में ज़्यादा क्षमता है, दूसरे में कम क्षमता है, तो इसका अंतर केवल और केवल चित्त की एकाग्रता की वजह से है। एक आदमी ज़्यादा चित्त से एकाग्र है, दूसरा कम एकाग्र है, राइट? बस जो ज़्यादा एकाग्र है, वो ज़्यादा सीख जाता है। महापुरुषों को हम प्रतिभाशाली कहते हैं, किंतु हम सब प्रतिभाशाली हैं। बस हमें भी वैसे ही चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करना है। जिन लोगों के बारे में आज हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें कर लीं, बड़ी-बड़ी खोजें कर लीं, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, पता नहीं कैसी-कैसी चीज़ें निकाल लीं। न्यूटन था, कैसे उसे पता लग गया? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं विवेकानंद जी कि ऐसा नहीं है कि जिन महापुरुषों के बारे में, जिन वैज्ञानिकों के बारे में आपने जाना है, वे सब प्रतिभाशाली थे और आप नहीं हो। वे तो प्रतिभाशाली थे ही, लेकिन उनकी प्रतिभाशाली होने का कारण क्या था? उनकी चित्त की एकाग्रता। अगर तुम भी वैसी ही चित्त की एकाग्रता हासिल कर पाओ, तो तुम भी उसी स्तर पर चीज़ों को समझ सकोगे, देख सकोगे, उन चीज़ों को खोल सकोगे। अलग-अलग तरीके अपनाने वाले लोग हैं, चित्त की एकाग्रता के लिए। कुछ लोग संगीत सुनते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, अगर हम परेशान होते हैं, हमारा मन इधर-उधर भटक रहा है, अचानक से हम क्या करते हैं, कोई न कोई संगीत लगा लेते हैं, कोई गाना लगा लिया, हमने उसको सुनने सुनने का प्रयास किया और धीरे-धीरे क्या हुआ, आपने अपनी मनपसंद गज़ल लगा ली। कुछ लोग जगजीत सिंह सुनते हैं, कुछ लोग जो है भक्ति संगीत सुनते हैं, परेशान हैं, तो जैसे ही हम उसको सुनते हैं, वैसे ही हमारी आदत है उसको सुन कर के, क्योंकि संगीत के साथ क्या होता है कि उसमें लय, धुन लगातार बदल रही होती है और उसके बावजूद भी वो एक सीक्वेंस में रहती है, उसकी एक तान होती है, राइट? बहुत चीज़ें बज रही होती हैं संगीत में, लेकिन उसकी एक सार तान होती है। कोई एक तार ऐसा होता है जो सभी तारों के इर्द-गिर्द कहीं पर भी बदलता नहीं है। हम उसी पर एकाग्र हो जाते हैं। जैसे ही हम उस पर एकाग्र हो जाते हैं, तो हम संगीत सुन कर के एकाग्रता हासिल कर लेते हैं। इसीलिए जब भी आप संगीत सुनें, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जितनी भी चीज़ें ढपक-ढपक, डपक-डपक बज रही हैं, डमक-डमक जो कुछ भी बज रहा है, डमरू बज रहा है, कुछ भी बज रहा है, ढोलक बज रही है, उन सब ने मिल कर के ना एक तान बनाई होती है। एक ही तान बनाई होती है, एक ही तार आप समझ जाइए कि होता है वो। और बाकी चीज़ें बज रही हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें बज करके एक लय को पैदा कर रही हैं। वही जो एक लय है ना, उसी एक लय को, उसी एक तार को जो कभी नहीं बदल रहा, आपको उसी को पकड़ना है। पूरे के पूरे बजने के दौरान, संगीत बजने के दौरान वही एक चीज़ है जो नहीं बदलती। आपको उसी पे ध्यान लगाना है।
जैसे ही आप ध्यान लगाएँगे, आप एकाग्र हो जाएँगे, राइट? ये एकाग्रता का तरीका है। ये विज्ञान भैरव तंत्र में भी इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, राइट? तो वहाँ पर भी ये चीज़ अगर आप देखेंगे विज्ञान भैरव तंत्र में, तो वहाँ पर भी एक विधि ऐसी ही है। और आगे ये बताते हैं कि कुछ किसी दृश्य को देखकर एकाग्र होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ उनको अच्छा दिख गया तो उनका मन एकाग्र हो जाता है। जो मन को भाने वाला है उसको देखकर एकाग्र हो गए। जैसे सुबह-सुबह उठे और उठते ही क्या किया, मंदिर में चले गए। मंदिर में गए, नहा-वहा करके वहाँ बैठे। जैसे ही भगवान का मंदिर खोला, जैसे ही पर्दा हटाया, वैसे ही भगवान के दर्शन करते ही आनंद आ गया और बैठ गए वहीं, मन एकाग्र हो गया। एकाग्र होने का मतलब है मन के चारों तरफ जो चीज़ें घूम रही थीं, ये है, वो है, आज ये करना है, आज वो करना है। मतलब आपके मन के ऊपर जो उछल-कूद मची थी, जो तरंगे, लहरें जो उठ रही थी, गिर रही थी, वो सब बंद हो जाएँ। यही मन की ये चित्त की एकाग्रता की पहली शर्त है। जो मन की निर्मलता कही जाती है, यानी मन में किसी तरह का विक्षेप ना हो, किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, तब जाकर के चित्त की एकाग्रता आप हासिल कर सकते हैं। उसके आगे ये चीज़ बताई गई है, कुछ कठिन अभ्यास करते हैं, जैसे कीलों पर लेट जाते हैं, लेकिन ये अभ्यास वैज्ञानिक नहीं है और ये धीरे-धीरे नहीं किए जाते, ये बहुत तेज़ी से, बहुत फटाफट जो है एकाग्रता हासिल करने के लिए किए जाते हैं और इसी वजह से इन चीज़ों से जो एकाग्रता मिलती है, चाहे संगीत सुन कर के, चाहे किसी दृश्य को देख कर के अगर आपने अभ्यास किया है, तो थोड़ी ही देर में ये एकाग्रता क्या होती है, भंग हो जाती है। लेकिन एकाग्रता का अभ्यास वैज्ञानिक तरीके से और धीरे-धीरे किया जाना चाहिए ताकि आप अपने पूरे के पूरे एक्जिस्टेंस को, अपने पूरे के पूरे अस्तित्व को ही हमेशा के लिए एकाग्र बना सको। हमेशा के लिए विक्षेप रहित बना सको, यानी किसी भी चीज़ का डिस्टर्बेंस आपको किसी भी स्थिति में परेशान ना करे। आपको अपने मन को एकाग्र करने के लिए संगीत सुनने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि आप अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा एकाग्र स्थिति में ही रहो। आप पहले भी हमने समझा कि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि किसी चीज़ को, किसी मन को किसी चीज़ में लगा देना और उसके बाद उसी में लगे रहना और जिस समय आप उसमें लगे हुए हो, उस समय किसी और चीज़ का ध्यान ना होना। ठीक है? मतलब अटैच होना, मन का अटैच होना किसी चीज़ में, लेकिन मन का डिटैच होना फटाफट, ये भी ज़रूरी है। मन को डिटैच ना कर पाना ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे मन किसी चीज़ में लगा दिया, लेकिन अब उस चीज़ से मन हट नहीं रहा या फिर मन को किसी चीज़ में लगाया हुआ है और बीच-बीच में मन कहीं और भी भाग रहा है। अभी एक काम कर रहे हैं, अचानक से याद आ गया कि एक मेल और आई है। उस मेल में एक चीज़ और लिखी है, वो थोड़ा टेढ़ा काम है। अब मन की एकाग्रता भंग हो गई। उससे ना तो ये काम ठीक से होगा और ना ही वो काम शुरू हो पा रहा है, राइट? तो अपने आप को अटैच करना किसी काम से मन की एकाग्रता के साथ और उसके बाद उससे फ़ौरन डिटैच कर लेना, ये ही एक कला होती है। ये कला इतनी आसानी से नहीं आती और ये कला क्या होती है, ये वैज्ञानिक अभ्यास से आती है। धीरे-धीरे अभ्यास करने से आपका पूरा अस्तित्व हमेशा के लिए एकाग्र इस स्थिति में हो जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी से एकाग्र और अनेकाग्र यानी अटैच और डिटैच दोनों काम कर सकते हैं। आपकी मन की मर्ज़ी चलती है फिर, ठीक है? तो ये अभ्यास वैज्ञानिक तरीके से और धीरे-धीरे करना पड़ता है। अब इसके आगे सबसे ज़रूरी चीज़ ये बताई गई है कि चित्त की एकाग्रता के लिए मन की निर्मलता आवश्यक है। मन की निर्मलता का मतलब क्या है? नैतिकता। आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, जिसके अंदर नैतिकता नहीं है, नैतिकता क्या है? नैतिकता ये है कि जो कुछ आपने इस नेचर से लिया है, उसे उसी रूप में वापस करो। इस संसार में जो काम आपके सामने आए हैं, उन कामों से अपनी किसी वासना को, अपनी किसी इच्छा को इस तरीके से ना जोड़ो कि आप उसके फलों को या फिर जो आप चाह रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, उससे आने वाली चीज़ों को अपने लिए रोकने का प्रयास करो। आपके मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए क्योंकि जब तक आप अपने तक रोकोगे, ये एक एनर्जी है। अगर आपने किसी कर्म के फल को अपने लिए चाहा, तो एक तरीके से आपने अपने मन में जैसे ही आप कोई चाहत पैदा होती है आपके मन में ना, वैसे ही एक चार्ज पैदा हो जाता है आपके मन में। एक नेगेटिव चार्ज पैदा होता है। जब तक वो चार्ज आप अपने से बाहर नहीं निकलने दोगे, तब तक नेचुरल फ्लो में आप नहीं आओगे और जब तक नेचुरल फ्लो में नहीं आओगे, तब तक आप अपने लिए ही परेशानी बने रहोगे, राइट? तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति नैतिकता के साथ नहीं जीता, जैसे हमेशा इन चीज़ों में फँसा हुआ है कि मैं किस तरीके से किसी स्त्री को पा जाऊँ या किसी पुरुष को पा जाऊँ या फिर मैं अपने किस तरीके से जो मेरे जीव की स्वाद की जो इच्छा है, इस इच्छा को कैसे पूरा करता रहूँ, कभी ये खाऊँ, कभी वो खाऊँ, चटोर हूँ मैं बहुत बड़ा, राइट? तो जब ये सब चीज़ें लगी रहेंगी तो आपको लगता है कि आपका मन एकाग्र हो पाएगा। अगर आपका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा तो चित्त एकाग्र नहीं हो पाएगा, राइट? अगर आपका ये नैतिकता क्या है? नैतिकता ये है कि आप मतलब एक तरीके से प्रकृति के साथ योग में रहें। योग का मतलब ये है कि आप उतना ही खाएँ जितना रोज़ खा रहे हैं। उम्र के हिसाब से वो सीमा घटती-बढ़ती रहती है। एक समय पर उठें, एक समय पर सोएँ, राइट? और कोई भी चीज़ अपने लिए ना रोकें।
कोई भी चीज़ जो कि आप जैसे कि इस प्रकृति में पानी है, आप उस पानी का इस्तेमाल कर तो रहे हैं। आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, लेकिन आग अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं और उस पानी का आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन पानी को वापस नदी तक भेजने से पहले जो पानी आपने इस्तेमाल कर दिया, उसे दूसरे सोर्सेज़ तक पहुँचाने से पहले अगर आपने उसको साफ़ करके उस सोर्स तक नहीं पहुँचाया, तो आप नैतिकता का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप योग में नहीं हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं। नैतिकता का केवल एक मतलब है यज्ञ करना। नैतिकता का केवल एक मतलब है यज्ञ करना और यज्ञ का मतलब है जो चीज़ आपने नेचर से जैसे ली है, उसे वापस कर देना। अपने लिए जितना ज़रूरी है उतना ही अपने पास रखना और बाकी सभी चीज़ों को आगे चले जाने देना, दूसरों के लिए उसका इस्तेमाल होने देना, दूसरों के प्रति उसको समर्पित कर देना, ये है नैतिकता। लेकिन जब आप चीज़ों को अपने लिए ही रोकने लगते हो, तो फिर आप नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट चले जाते हो। नेचर क्या करती है? इस नेचर को देखकर ही आप समझ सकते हो कि नेचर क्या करती है। नेचर लगातार यज्ञ कर रही है। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती। नदी को नदी कहलाने के लिए जितना पानी ज़रूरी है, उतना पानी हमेशा उसमें रहता है। लेकिन वो पानी केवल और केवल नदी किसी उसमें स्थिर नहीं रहता, वो हर जगह पहुँचता है, हर जगह लहलहाता है फसलों के रूप में, राइट? हर किसी को देती है ये नेचर, हर किसी को अपना वरदान देती है, हर किसी को अपना प्यार देती है ये नेचर, ये प्रकृति। उसी तरीके से हमें भी क्या करना चाहिए कि यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ यानी कि जो कुछ इस नेचर से जैसे लिया है, वैसे ही उसको वापस करना। और जब ये चीज़ होने लगती है, तो आपको फिर अपने मन को रोकना नहीं पड़ता, आपके मन में लहरें नहीं उठती। जब इसका अभ्यास हो जाता है, तो फिर अपने आप ये लहरें शांत होने लगती हैं। फिर ये जो चित्त में विक्षेप उठते हैं, वो नहीं होते। विक्षेप क्यों उठते हैं? क्योंकि आपने किसी चीज़ को अपने लिए रोक रखा है। अगर किसी चीज़ को रोक रखा है, तो वो वहाँ पे बैठ के सड़ेगी। सड़ेगी तो वो क्या करेगी? बदबू मारेगी। वही बदबू एक लहर की तरह उठती है। आप उस बदबू को अपने भीतर रहने ही मत दो। आप उस चीज़ को अपने भीतर सड़ने ही मत दो। जो चीज़ आपने जैसे ली, उसको वैसे वापस कर दो। खाने के लिए जियो, जीने के लिए जीने के लिए खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। कुल मिला के बात ये है। उल्टा बोल रहा था मैं। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। ठीक है? जब ये चीज़ विचार आ जाएगा तो फिर अपने स्वाद के लिए आप परेशान नहीं होगे, आपके मन में विक्षेप नहीं होगा। तो इसके लिए आपको तैयार करना पड़ता है। भक्ति योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, गुरु की शरण में रह कर के इन चीज़ों का अभ्यास करना होता है। ठीक है? और ये अभ्यास वैज्ञानिक तरीका यही होता है इस अभ्यास का। मन की निर्मलता ही आवश्यक है। नैतिकता सबसे बड़ी चीज़ है मन की निर्मलता के लिए, क्योंकि अगर नैतिकता नहीं है तो बार-बार आपके मन में कोई न कोई विक्षेप आता रहेगा। कोई न कोई चीज़ ऐसी आती रहेगी और नैतिकता का सीधा-सा मतलब क्या है? यज्ञ और योग। योग का सीधा मतलब है जिस तरीके से ये प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं रखती बल्कि सभी के लिए सब कुछ करती है। ये प्रकृति पूरा का पूरा हर चीज़ को रिसाइकिल करती है, यज्ञ करती है। इस प्रकृति के जैसे हो जाना, इस प्रकृति के स्वभाव वाला हो जाना ही योग है। योग का पहला चरण है, राइट? और इस प्रकृति ने जिस तरीके से सारी चीज़ों को बनाया है, जिस तरीके से उस ऊर्जा के साथ आप अपने आप को एकाग्र कर लेते हैं, जो उस ऊर्जा के साथ जब आप अपने आप को ट्यून कर लेते हैं, तब जाकर के आप अल्टीमेट योग कर पाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो ब्रह्म है, वो ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा ने इस पूरी सृष्टि को प्रकट किया है। उस ब्रह्म की एक विशेष आवृत्ति है, उसकी एक विशेष स्थिति है। जब आप अपने चित्त के विक्षेपों को शांत करते जाते हैं, मन की निर्मलता हासिल कर लेते हैं और आपका चित्त शांत होता जाता है, तो धीरे-धीरे आप उस फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ने लगते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे ब्रह्म ऑपरेट कर रहा है और उसके साथ आपका योग हो जाता है। फिर वो एनर्जी अपने आप आपको खींच लेती है। ब्रह्म आपको अपनी शरण में ले लेता है। सीधी-सी चीज़ है, जो चीज़ लोहा है, उस चीज़ को चुंबक अपनी ओर खींच लेता है और बाकी चीज़ें जो लोहा नहीं है, जो चुंबकत्व जिसमें नहीं है, उनको वैसे ही छोड़ देता है। वैसे ही ब्रह्म है। जैसे ही आप लोहे की कील बन जाते हो, यानी जिसमें चुंबकत्व आ जाता है, ब्रह्म की तरफ खींचने का चुंबकत्व जिसमें आ जाता है, ब्रह्म अपने आप उसे खींच लेता है। इसी को कहते हैं कि भगवान आपको अपनी शरण में लेते हैं। आप उनकी शरण में नहीं जाते, शरणागति भी उनकी कृपा से होती है। शरणागति की तैयारी आप करते हो, लेकिन कृपा उन्हीं की होती है, शरणागति की। तो ये चीज़ होती है, यही समझाया गया है हमारे शास्त्रों में, ठीक है? तो मन की निर्मलता क्यों आवश्यक है? ताकि आपके मन में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। जब मन में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो चित्त आपका एकाग्र होता चला जाएगा और जब चित्त एकाग्र होता चला जाएगा, तो अपने आप किसी भी चीज़ को सीखने का, किसी भी चीज़ को जानने का आपका जो प्रोसेस है, वो आपको कहीं पर भी, किसी भी बड़े कितने भी बड़े विषय पर आपको मास्टर बना देगा, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट पर आपको मास्टर बना देगा। अनैतिक पुरुष कभी भी मन के अध्ययन में मन को एकाग्र नहीं कर सकता, अभी हमने समझ लिया। अगर कर भी लिया तो एकाग्रता की यह सिद्धि उसके पास से चली जाएगी। कैसे? अगर मान लीजिए कोई अनैतिक पुरुष है, उसका मन कर रहा है कि नहीं मैं अपने आप को नैतिक बनाऊँ, ताकि मन की निर्मलता प्राप्त करूँ। लेकिन अगर वो अनैतिक व्यक्ति है और अनैतिक लोगों के साथ ही अभी भी रह रहा है, तो मन की चित्त की एकाग्रता के कितने भी अभ्यास कर ले, लेकिन जैसे ही वो संसार में उतरेगा, वैसे ही कोई न कोई विक्षेप आएगा और उसके
मन की एकाग्रता को भंग करेगा, उसके मन की निर्मलता को नष्ट करेगा। और जैसे ही वो नष्ट करेगा, वापस अगर कुछ दिनों तक उसने अभ्यास किया भी था, तो भी वापस कुछ ही दिनों बाद वो वापस उसी स्थिति में आ जाएगा। तो ये जो मन की एकाग्रता की सिद्धि है, उसके पास से चली जाएगी। अवैज्ञानिक तरीके से प्राप्त की गई सिद्धि नुकसान ही करती है, अधिकतर लोग पागल हो जाते हैं। ये बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है। मान लीजिए कि आपको आईएएस बनना था। आपने क्या किया कि आईएएस बनने के लिए ऐसा तरीका अपनाया कि भाई मेहनत नहीं की। आपने क्या किया, कहीं नकल कर ली, कुछ व्यवस्था कर ली, कहीं किसी को खरीद लिया और उस व्यवस्था के बाद आपने ऐसा कर लिया कि आप जो है बन गए, राइट? अब आपने अवैज्ञानिक तरीके से इस सिद्धि को प्राप्त किया जिसे आईएएस बनना कहते हैं। अब होगा क्या, जब आपको वास्तव में काम करना पड़ेगा, तो आप पागल ही हो जाएँगे क्योंकि आपसे होगा नहीं। फिर आप तरह-तरह के दूसरे उपाय खोजेंगे, अपने काम को किसी और से करवा लूँ क्या? कैसे करूँ? आप अपने आप को साबित ही नहीं कर पाएँगे। आप अपनी योग्यता को साबित ही नहीं कर पाएँगे और जब साबित नहीं कर पाएँगे, तो ऐसी सिद्धि क्या करेगी? नुकसान ही करेगी। आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपको आपके ऊपर जाँच बिठाई जा सकती है। आप जो है इस काम को करते-करते पागल हो सकते हैं, एक दिन हो सकता है छोड़ के भाग जाएँ इस काम को। इसलिए जो चीज़ वैज्ञानिक तरीके से नहीं प्राप्त की गई है, जिस तरीके से उस चीज़ को प्राप्त करना तय किया गया है, उस तरीके से आपने अगर उस चीज़ को प्राप्त नहीं किया है, तो धीरे-धीरे वो सिद्धि धीरे-धीरे क्या, अचानक से एक दिन वो सिद्धि अपने आप चली जाएगी, जिस दिन आपकी पोल खुलेगी। इसीलिए इसी प्रकार से चित्त की एकाग्रता के लिए भी एक वैज्ञानिक तरीका है। जैसे आईएएस बनने का एक वैज्ञानिक तरीका है, वैसे ही चित्त की एकाग्रता को हासिल करने का भी एक वैज्ञानिक तरीका है। अगर उस वैज्ञानिक तरीके को इस्तेमाल नहीं किया गया और उससे अगर आपने कोई चित्त की एकाग्रता हासिल की भी है, तो कुछ दिनों में वो चित्त की एकाग्रता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जैसा अभी हमने पहले पढ़ा कि अनैतिक पुरुष अगर मान लीजिए कि कोई अभ्यास कर रहा है अपनी नैतिकता का, सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि वापस जो है अपने उन्हीं दोस्तों के बीच, अपने उन्हीं मित्रों के बीच, अपनी उन्हीं स्थितियों के बीच वापस पहुँच गया और वहाँ जाकर के उन्हीं के बीच दोबारा फँस गया, तो जो कुछ भी उसने सीखा था, जो कुछ भी उसने एकाग्रता हासिल की थी, वो सब एक दिन चली जाएगी, सब नष्ट हो जाएगी। ठीक है? आगे ये बताया गया है कि अध्ययन निरापद होना चाहिए, यानी जो भी चीज़ हम पढ़ें, उसमें कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, निरापद होना निरापद का मतलब है किसी प्रकार की आपदा उसमें नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की समस्या उसमें नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार से परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए जब भी आप अध्ययन कर रहे हैं और यही वैज्ञानिक तरीका है और वैज्ञानिक तरीके से धीरे-धीरे इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसे बच्चे अगर एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम के नज़दीक आने पर पढ़ाई करते हैं। रात-रात भर पढ़ लिए, जो पढ़ने लायक था, जो याद करने लायक था, याद भी हो गया। लेकिन उसको कितना समझा उन्होंने? क्योंकि उसका साल भर अभ्यास तो किया नहीं है, उसका मनन तो किया नहीं है। केवल एक बार को समझ लिया है। कुछ लोग रट लेते हैं और जा कर के एग्ज़ाम दे आते हैं। तो उससे क्या होगा? जो अध्ययन का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। आपने उस चीज़ को समझा ही नहीं। आपने उस चीज़ को जो है जाना ही नहीं, उस पे मनन किया नहीं क्योंकि साल भर तो आपने पढ़ाई की नहीं थी। आपने केवल एग्ज़ाम के समय पास करने के लिए उन चीज़ों को समझा था, थोड़ा-सा बार-बार उनका अभ्यास कर लिया। कुछ समय का अभ्यास था, वो आपको एग्ज़ाम में पास करा गया। तो अगर आप धीरे-धीरे और वैज्ञानिक तरीके से नहीं चलते, अचानक से इन चीज़ों को करते हैं, तो एक दिन वो सिद्धि चली जाती है। आपने जो भी चीज़ समझी होगी, जानी होगी, वो आज के समय में याद नहीं होगी, उस समय पढ़ी होगी, राइट? वो तो ख़ैर भूल भी जाते हैं हम, लेकिन बात ये है कि अगर कोई बालक साल भर नहीं पढ़ता, केवल एग्ज़ाम के समय पढ़ता है, तो अगली क्लास में जाने पर उसको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद नहीं रहती। वो फिर वही तरीका अपनाता है, चलो एग्ज़ाम आएगा तब देखेंगे यार। फिर वो रट लेता है, फिर वो चीज़ों को याद कर लेता है, जितनी समझ में आती हैं ठीक है, बाकी वो रट लेता है। एग्ज़ाम में पास होने लायक या कई बार अच्छे नंबर भी पा जाता है, अगर वही चीज़ फँस गई जो कि पढ़ा था, तो उसके नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। लेकिन उससे उसकी सिद्धि का या उसकी योग्यता का पता नहीं चलता। वाक़ई में उसमें कितनी एकाग्रता है, ये पता नहीं चलता। नंबर हो सकता है भले अच्छे पाए हों, लेकिन जब वो काम करता है, जब दैनिक जीवन में उतरता है, तो उसकी ये आदत सामने आ जाती है कि नहीं भाई, ये तो हर काम को टालता ही है। अंत में करता है, जब बिल्कुल सिर पे आ पड़ता है, तभी ये बैठता है। ये दिखाई देने लगता है आपके चरित्र में। ठीक है? तो इसीलिए अध्ययन जो है निरापद होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए और धीरे-धीरे मनन के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इसको सीखा जाना चाहिए। और इसकी आवश्यकता क्या है? नैतिकता। जैसे स्टूडेंट की नैतिकता में ये शामिल होना चाहिए, विद्यार्थी की नैतिकता में ये शामिल होना चाहिए कि वो नियमित रूप से पढ़ाई करेगा। ये विद्यार्थी की नैतिकता है, ये नियमित रूप से पढ़ाई करेगा। पढ़ाई करते समय किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देगा। किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़, किसी भी तरह की नकारात्मक चीज़, चाहे वो उम्र से पहले उम्र से पहले युवावस्था की जो अठखेलियाँ हैं, उस तरफ जाने की बात हो, राइट? अपोज़िट सेक्स की ओर आकर्षण हो, चाहे वो किसी प्रकार का अपने मन को दूषित करने का कोई और तरीका हो, कोई बुरी आदत हो या फिर स्वाद की इच्छा हो, सिगरेट पीना, कुछ भी, कोई भी ऐसी बुरी चीज़ जो उसको लत लग जाती है, उससे उसको दूर रखना पड़ेगा। बिना इसके वो क्या होगा, अगर इसके बिना वो काम करेगा,
तभी वो एकाग्र रह पाएगा। लेकिन अगर उसकी एकाग्रता भंग है, उसके दिमाग में ये आता है कि नहीं यार एग्ज़ाम के समय पढ़ लेंगे, अभी क्या करो, चलो ये देखते हैं, चलो यहाँ कुछ करके आते हैं, चलो पार्टी करके आते हैं, चलो ये सब चीज़ें कर लेते हैं, कोई बात नहीं जितना बताया गया उतना तो कर लिया है ना, होमवर्क कर लिया, बात खत्म हो गई, राइट? तो आखिर में वो कर क्या रहा होगा उस समय? उस समय कहीं न कहीं उसका मन विक्षेपित होगा, तभी तो वो अपने मन को पढ़ाई में नहीं लगा पा रहा है। पढ़ाई को वो सेकेंडरी क्यों बना रहा है? क्योंकि उसका मन विक्षेपित होकर के उसकी उन प्रवृत्तियों की तरफ जा रहा है जो उसको उसके इंद्रिय विषयों की तरफ भगाती हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। इंद्रिय विषयों की तरफ भगा रही हैं या फिर उसके कर्म इंद्रियों के विषयों की तरफ भगा रही हैं, जिससे उसकी कुछ इच्छाएँ, कुछ आकांक्षाएँ पूरी हो सकती हैं। उसके मन का विक्षेप है, तभी तो वो उधर भाग रहा है और यही अनैतिकता है। स्टूडेंट की नैतिकता है नियमित होना। काकचेष्टा वकोद्यानं श्वान निद्रा तथैव च। कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान और कुत्ते जैसी नींद। काकचेष्टा वकोद्यानं श्वान निद्रा तथैव च। और उसके अलावा 2 और लक्षण हैं, गृहत्यागी और एक और होता है। 5 लक्षण बताए गए हैं। पूरा श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, 5 लक्षण बताए गए हैं उसके, विद्यार्थी के। तो ये विद्यार्थी की नैतिकता है। काकचेष्टा वकोद्यानं श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी, हाँ, कम खाने वाला। उतना ही खाने वाला जिससे कि उसकी मन की एकाग्रता बनी रहे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा खाएगा तो पेट में हलचल होगी, पेट में हलचल होगी तो शरीर में हलचल होगी, शरीर में हलचल होगी तो मन में हलचल होगी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। अगर आपके शरीर में कहीं चोट लगी हो, तो आपका मन भी एकाग्र नहीं रह सकता। इसलिए नैतिकता पहले आवश्यक है और जो विद्यार्थी की नैतिकता है वो बहुत ही छोटे से श्लोक में बता दी गई है। काकचेष्टा वकोद्यानं श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनः पंचलक्षणम्। ठीक है? यानी कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, यानी फटाक से खुल जाए, ज़रा-सी आहट पे। अल्पाहारी, कम खाने वाला, उतना ही खाने वाला जितने में कि वो अपने आप को चला सके, अपने शरीर को चला सके, राइट? अल्पाहारी, गृहत्यागी और घर का त्याग करने वाला, क्योंकि घर को छोड़ करके ही शिक्षा ली जा सकती है, घर पे बैठ कर के शिक्षा नहीं ली जा सकती। आज तो स्कूल का कॉन्सेप्ट है, पहले तो गुरु गुरुकुल में ले जाते थे, माँ-बाप से ही दूर कर देते थे। वहीं पर उनमें सारे गुण विकसित किए जाते थे। पहले तो वो गुरु की सेवा करके अपने भीतर जो एक कृतज्ञता होती है, जिसको ग्रेटफुलनेस कहते हैं, वो डेवलप करते थे। बहुत चीज़ें डेवलप करते थे और इस वजह से ही भारत, हमारा जो देश है, वो ऐसे-ऐसे महापुरुषों को पैदा करने वाला बना, जो जिन्होंने कि असंभव कार्य किए, असंभव से दिखने वाले कार्य किए। भारत में ही ऐसी कहानियाँ आपको ज़्यादा मिलेंगी और कहीं आपको ऐसी कहानियाँ, ऐसे महापुरुषों की कहानियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर चित्त की एकाग्रता और मन की एकाग्रता पर ही काम होता था, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है? और आगे ये बताया गया है जैसा व्यक्ति बन जाता है, अगर मान लीजिए आपके मन की चित्त की एकाग्रता के रास्ते में जो सफ़र आप तय कर रहे हैं, चित्त की एकाग्रता का सफ़र, उसमें क्या किया आपने अपने भीतर ग्रेटफुलनेस पैदा की है। आपने अपने भीतर कंपैशन पैदा किया है, आपने अपने भीतर जो है त्याग की भावना डेवलप की है, तो आपके आस-पास आने वाले लोग आपके पास अपने आप शांत होकर के बैठेंगे। आपके पास वो उपद्रव मचा ही नहीं सकते और जो उपद्रवी हैं वो आपके पास आएँगे ही नहीं। वो दूर से ही आपको गालियाँ देंगे। वो दूर से ही कहेंगे अरे पाखंडी है, वो कभी आपके पास आ ही नहीं सकते, वो दूर से ही गालियाँ देंगे। दूर से ही गालियाँ सुन कर के दूसरे लोग परेशान होंगे, आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपको उनसे मतलब ही नहीं रहेगा, राइट? तो इसलिए आपके पास केवल वही लोग आएँगे, जिनको आप पर विश्वास है। अब अगर किसी सन्यासी, किसी त्यागी की बात की जाए, कोई त्याग करने वाला मनुष्य है, संन्यास लेने वाला मनुष्य है, अगर उसकी बात की जाए जो सन्यासी है, उस सन्यासी के पास कौन जाएगा? कोई वामपंथी तो जाएगा नहीं क्योंकि उनके हिसाब से तो ये पाखंड है, वो जा ही नहीं सकता। वो दूर बैठ कर के ही बुराई करेगा। ये सब पाखंड फैला रखा है इन लोगों ने। लेकिन जिसे पूरा विश्वास है, जिसे पता है, जिसे सन्यास का अर्थ पता है, जो उस व्यक्ति के ऑरा से एक तरीके से अटैच हो सकता है, समझ सकता है उस ऑरा को, वही व्यक्ति उसके पास जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। दूसरा क्या करेगा? दूर से ही उसको जो है गालियाँ देगा और जो जानता होगा वो नज़दीक जाकर के बिल्कुल शांत बैठेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मतलब कि जब आप चित्त की एकाग्रता यानी शांति हासिल करने का प्रयास करते हो, मन की निर्मलता, तो बाहर से भी आपको सपोर्ट मिलने लगता है, वैसे ही लोग आपकी तरफ खिंचते चले आते हैं, जो कि शांत रहना चाहते हैं, जिनकी इच्छा ही शांत रहने की है, जिनकी इच्छा भी मन को शांति प्रदान करने की है। तो ऐसे लोगों की शरण में वो जाने लगते हैं, उनके पास बैठना शुरू करते हैं, जिनके पास बैठ कर के उन्हें मन की शांति अनुभव हो। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, एक मेंशन किया है उन्होंने विवेकानंद जी ने कि रामकृष्ण परमहंस जी यानी मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जैसे ही हृदय कमल खिल उठेगा, यानी जैसे ही आपका मन निर्मल हो उठेगा और आप जैसे ही चित्त की एकाग्रता हासिल करके ब्रह्म के साथ एकता स्थापित करने को होगे, वैसे ही मधुमक्खियाँ अपने आप आ जाएँगी।
मधुमक्खियाँ यानी कि वो लोग जो कि आपके पास रह करके उसी एकाग्रता को, उसी मन की शांति को अनुभव करना चाहते हैं, जिस मन की शांति के अंतर्गत अब आप जी रहे होते हैं। यही है उसका मतलब। और सबसे लास्ट में ये बताया गया है कि बाहरी आचरण से ध्यान रखने वाली बात ये है कि बाहरी आचरण से नैतिकता का निर्णय नहीं हो सकता, राइट? यानी कि अगर मान लीजिए कि आप बाहरी आचरण से किसी की नैतिकता का निर्णय हो, तो नैतिकता बहुत छोटी चीज़ है फिर। फिर तो कोई भी तिलक लगा करके नैतिक हो जाएगा। तिलक आप तब लगाओ जब आप नैतिक हो। बात उल्टी है, लोग काम उल्टा करते हैं। तिलक आप तब लगाओ माथे पर जब आपके भीतर नैतिकता हो। आप तिलक लगा करके अपने आप को नैतिक दिखाने का प्रयास मत करो। आप गंगा तब नहाओ जब आपके भीतर ये इच्छा हो, ये क्रेविंग हो कि मुझे अपने सभी अपराधों को किसी एक ऐसी चीज़ के सामने, आई रिपीट ध्यान से सुनिएगा, गंगा आप तभी नहाओ जब आपके मन में ये विचार हो कि मैं जो बातें, जो गलतियाँ मैंने की हैं, जो मेरे अंदर गंदगी है, जो मेरे विचारों में गंदगी है, जो मेरे भीतर गंदगी है, उस गंदगी को मैं हर किसी के सामने नहीं कह सकता। जिनके सामने कहूँगा, वो पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे, वो मेरे प्रति निर्मल होंगे या नहीं। मुझे तो एक माँ जैसा कोई चाहिए, एक ऐसी चीज़ चाहिए, एक ऐसी एंटिटी चाहिए, जैसे माँ होती है। माँ के सामने कितना भी बड़ा अपराध आपने किया हो, कितना भी भयंकर आपने अपराध किया हो, केवल उसके सामने कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके सामने कह कर के ये निश्चिंत रहेंगे कि ये समय आने पर माँ कहीं और मुझे बदनाम नहीं करेगी। माँ मेरे बारे में कहीं और कुछ और नहीं कह देगी। आप निश्चिंत हो सकते हैं। उसी प्रकार से ये गंगा नहाने का विधान बनाया गया है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ वामपंथी आजकल बड़े ही एक्टिव हैं जब से ये कुंभ चल रहा है, कि गंगा तो केवल शरीर के पापों को धोती है। अरे गधों, तुम्हें नहीं पता है कि गंगा नहाने का मतलब क्या है? गंगा नहाने का मतलब ये है कि एक संकल्प आपके मन में है कि जिन विचारों को, जिन गंदे विचारों को या जिन अपराधों को आपने किया है, उन अपराधों को अपने मित्र के सामने या अपने भाई के सामने या किसी के भी सामने आप स्वीकार करके अपने आप को हल्के नहीं हो सकते, अपने आप को हल्का नहीं कर सकते, तो आपको माँ चाहिए, राइट? माँ यानी ये प्रकृति, और उस प्रकृति का एक स्वरूप है गंगा नदी, जो कि एक तरीके से वैज्ञानिक भी इस चीज़ को साबित कर चुके हैं कि उसमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो होते हैं और उसका पानी कभी नहीं सड़ता। तो इस वजह से एक प्रतीकात्मक रूप में गंगा नदी को लिया जाता है। जो कि अपने आप में कभी उसका पानी गंदा नहीं होता। अब दूसरी चीज़ ये है कि नहाने का मतलब ये है कि आप संकल्प लें कि जिन बातों को आप केवल और केवल माँ के सामने कह कर के ही निश्चिंत हो सकते हो कि माँ कहीं और किसी को नहीं बताएगी। उसी निर्णय के साथ, उसी संकल्प के साथ आप गंगा में प्रवेश करो, राइट? उस समय जब आप प्रवेश करोगे तब जाकर के आपका गंगा नहाना सफल होगा। आपके मन को मैल को धोने, अपने मन के मल मैल को धोने के लिए आपको गंगा में उतरना है। शरीर का मैल धोने से अगर सब कुछ पवित्र हो जाता, फिर तो मछलियाँ सबसे बड़ी पवित्र जीव हैं, जो गंगा नदी में नहा रही हैं। तो गंगा नहाने का मतलब समझना पड़ेगा कि गंगा नहाने का मतलब क्या है? गंगा नहाने का मतलब ये नहीं है कि हाँ, कोई पाखंड मचाया जा रहा है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक चेतना काम करती है, और ये चेतना पहले बताई जाती थी, पहले ये चीज़ समझाई जाती थी। आज भी बहुत से विद्वान ये जानते हैं। जैसे एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं कृपालु जी महाराज, कुछ वामपंथी और जो उनका बाय डिफ़ॉल्ट है कि वो तो गालियाँ देते ही हैं। उनको तो बस केवल कोई तिलक लगाया दिख जाना चाहिए, बस वो गाली का पात्र हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ है उनकी समस्या। तो कृपालु जी महाराज ने भी ये कहा था कि अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई शीशी लें, कोई बोतल लें, उस बोतल में किसी ने यूरिन भर दिया हो, उस यूरिन को बोतल में भर के टाइट कर दीजिए और टाइट करके उसको उसमें डुबा दीजिए गंगा नदी में। अब उसको गंगा नदी से निकाल लिया आपने, अब क्या उस यूरिन को आप अपने घर में छिड़क सकते हैं अपने घर को पवित्र करने के लिए? नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी भी यूरिन है। तो ये जो यूरिन है, इसी की तुलना उन्होंने किससे की है? मन के अंदर बैठे हुए मलिन विचारों से तुलना की है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि केवल और केवल गंगा नहाने से आपके बाहर का शरीर धुलता है, लेकिन गंगा नहाने का असली उद्देश्य केवल और केवल बाहर का शरीर धोना नहीं होता है। आपको अपने पूरे अस्तित्व को धोना होता है। ये गंगा में नहाने का मुख्य उद्देश्य है कि आप अपने पूरे अस्तित्व को धोएँगे। और पूरे अस्तित्व को धोने में क्या शामिल है कि आप उन बातों को, उन अपराधों को, उन काले कारनामों को गंगा नदी के सामने, उन विचारों को, विचार ही गंदगी कहलाते हैं। विचार ही गंदगी करवाते हैं, तो विचारों को लेकर के गंगा नदी में आप प्रवेश करें और उसको माँ मान करके आप वो सारी बातें कहें, वो सारे अपराध स्वीकार करें, उस सारे विचारों को स्वीकार करें जो आपके भीतर गंध बन करके बैठे हुए थे, राइट? वहीं पर स्वीकार करें।
और स्वीकार करके बाहर निकल आएँ। क्योंकि देखिए, आप जो विचार आपके मन में गंदे चल रहे हैं, वो हर किसी से आप नहीं कह सकते। जो हुए थे गंदे विचार, वो आप नहीं कह सकते। इसलिए आपको गंगा नदी में जा कर के उन विचारों को त्याग करके आना है। बोल करके आना है कि मैंने ऐसा किया, खुद से स्वीकार करना है क्योंकि खुद से खुद की गलतियों को, खुद के विचारों को स्वीकार करना, ये सबसे बड़े हिम्मत का काम है और ये हिम्मत का काम गंगा नदी में जा कर के करने का उपदेश दिया जाता था। इसी को गंगा नहाना कहा जाता था। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि आप जिन बातों को दूसरों को बताएँगे, वो बातें दूसरा किसी और के सामने प्रकट कर सकता है। इस बात का भय रहता है या फिर आपका गलत इस्तेमाल कर सकता है आपके उस रहस्य का। लेकिन माँ कभी ऐसा नहीं करती। इसीलिए गंगा को अपनी माँ मान करके आप उसके सामने अपने सारे अपराध स्वीकार करके आएँ, राइट? तो ये बहुत बड़ा काम होता है, ना कि वहाँ जा कर के ये सोचें कि आज गंगा नहा लिए तो पैरासिटामोल की गोली खा ली, बस अब पाप धुल गए। पैरासिटामोल की गोली नहीं है अध्यात्म। इसका संबंध सीधे-सीधे आपकी चेतना और आपकी वृत्ति से है। और वो वृत्ति तभी सही होती है जब आप अपनी गलतियों को स्वीकारना सीखते हैं। भले ही आप किसी और के सामने ना कहें लेकिन अपनी गलती को अपनी गलती मानना अकेले में, ये भी बहुत बड़ा काम है। जब आप अकेले बैठे हों और ये कहें कि हाँ यार मैंने गलत किया है, ये भी बहुत बड़ा काम है। ये करता नहीं है कोई, ये इसलिए नहीं करता है क्योंकि जैसा ही ऐसे करता है वैसे उसको डर होता है कि मेरी प्रवृत्ति बदल जाएगी। जैसे कोई क्रूर आदमी है, वो अगर कभी अकेले में बैठ के सोचना चाहे कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं अपने जीवन में, तो वो डरता है ऐसा सोचने से। क्यों? क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है उस प्रवृत्ति में, वो उस प्रवृत्ति से हटना नहीं चाहता, वो जो क्रूरता उसके मन में भरी हुई है, जो किसी को भी चाकू मारते समय सोचता नहीं, उस क्रूरता में वो जीना चाहता है। और इसीलिए वो कभी भी हिम्मत नहीं करता कि वो अकेले में बैठ कर के ये जानने की कोशिश करे कि मैंने कितने अपराध किए हैं, कभी नहीं बात करता अपने आप से, इसीलिए ये आसान काम नहीं है और ये आसान काम गंगा में करना पड़ता है, राइट? आप अपने आप को कहें, बोलें, अपने आप से कहें, बताएँ, हाँ, ये गलती की है मैंने, ये अपराध हुआ है मेरे से। उसके लिए आप गंगा को आलंबन बना सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरे से ये मेरे अंदर ये विचार आया था। मेरे अंदर एक बार मेरे अपने ही दोस्त के लिए ऐसा विचार आया था। अपने साथ काम करने वाली स्त्री के लिए ऐसा विचार आया था। राइट? ये सारी बातें वहाँ पर कहें। अगर ये सब नहीं कह रहे हैं, केवल नहा के आ रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा कि मन की निर्मलता का क्या मतलब है। ये गंगा नदी की कहानी, ये जो गंगा नदी का उद्देश्य है, ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मन की निर्मलता इसका एक हिस्सा था आज के चैप्टर के पहले पार्ट का। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।